मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए आज पाठ 5 का जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप भी इस प्रश्नों के उत्तर मन में लाए रहेंगे, क्योंकि 5 भाग का 5वां अध्याय का कल मैंने कहानी सुनाया था, वर्णन किया था। उसी कहानी के आधार पर आज मैं आपके लिए प्रश्न लाया हूं। प्रश्न के उत्तर आपको पहले ढूंढना है, अपने दिमाग में ढूंढ के लाइए, क्योंकि कल कहानी इसका सुने हुए हैं आप। उस कहानी से अगर रात में थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं, अध्याय पढ़े हैं, तो आप प्रश्नों के उत्तर को अपने मन में लाइए और जब मैं उसका उत्तर बोलूंगा तो अपने उत्तर का मिलान कीजिए। इस तरह से आपका एक परीक्षा होगी, यानी जांच होगी। उसके बाद में मैं आज आपको अगला पाठ 6 यानी पद को छोड़कर गद्य का 6 पाठ कर्मवीर कथा का आज के वर्णन करेंगे और फिर कर्मवीर कथा का प्रश्नोत्तर कल करेंगे। कथा पहले कर देने से, अध्याय समझा देने से आपको अगले दिन प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होगी, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। प्रिय बच्चे, कल मैंने आपको पाठ 5 के रूप में भारतीय संस्कार के बारे में बतलाया था और कहा था कि भारतीय संस्कार जो है 6 होती है। बचपन में 3 होता है, बचपन में 3 संस्कार होते हैं। उसके बाद में जो है ना, आपको जन्म के पूर्व जो है 3, बचपन में 5, इस तरह से 16 संस्कार होते हैं, जो आपको हम बारी बारी से बतलाएंगे। जैसे संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है जन्म से पूर्व, तो जन्म से पूर्व संस्कार 3 होता है। और दूसरा होता है बचपन में, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। और शिक्षा होता है तीसरा, उसमें 5 संस्कार होता है। और उसके बाद एक गृहस्थ संस्कार होती है, जिसमें 1 ही संस्कार होते हैं। और एक मरने के बाद संस्कार होता है, जो एक ही प्रकार का संस्कार होता है। अर्थात बचपन में जो है जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, 6, 3, 9 और उसके बाद में शिक्षा में 5, 9, 5, 14 और विवाह में 1, मरने के उपरांत 1, कुल 16 होते हैं। संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है और कुल संस्कार 16 होता है। तो प्रिय बच्चे, पहला मेरा क्वेश्चन है आज का कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं। कल मैंने बतलाया था, आज भी मैंने बतलाया। आपका उत्तर यहां होगा 16। भारतीय संस्कार 16 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कार से किसका निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चे, संस्कार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कार को 5 भाग में बांटा गया है, जिसमें बतलाया गया है पहला भाग होता है जन्म से पूर्व, दूसरा होता है जन्म के बाद यानी बचपन में, तीसरा होता है शिक्षा में, चौथा होता है गृहस्थ और 5वां होता है आपको विवाह संस्कार। तो प्यारे बच्चे, तो इस तरह से 5 भागों में उसको बांटा गया। अब वही 5 को बारी बारी से देखेंगे। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो मैंने अभी बतलाया था कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। तो इसको हम 3 इस तरह से लिखेंगे या तरह लिख सकते हैं, यानी 3। बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में प्यारे बच्चे 6 होता है। तो हम यहां पर 6 लिख सकते हैं, या इस तरह से 6 लिख सकते हैं। षष्ठ भी लिख सकते हैं इस तरह से। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं। तो शिक्षा संबंधित 5 संस्कार होते हैं।
तो यहाँ 5 लिख सकते हैं ऐसे, या 5 लिख सकते हैं। 5 संस्कार होता है। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? तो प्यारे बच्चे, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार होता है, इसको लिख सकते हैं एका। और मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो एक ही होता है, एका। इस तरह से कुल जोड़ेंगे तो 3 और 6 9, 9 5 14, 1 15, 1 16, कुल आपका 16 संस्कार हो जाता है। और 5 भाग में होता है, जन्म से पूर्व, बचपन में, और शिक्षा संबंधी, गृहस्थ जीवन में, मरणोपरांत। 5 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कुल संस्कार 16 होता है। किस संस्कार में कितने संस्कार आते हैं उसको हमने बतलाया। अगला प्रश्न है कि मरने के बाद कौन संस्कार होता है? तो प्यारे बच्चे, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है, अर्थात दाह संस्कार होता है। किसका गीत देवतागण भी गाते हैं? तो भारत की संस्कृति की, भारत की संस्कृति की, यानी भारत की गुणगान देवतागण भी करते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान क्या है? प्राचीन संस्कृति की पहचान क्या है? तो भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। किस संस्कार से मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन के संस्कार कौन है? एक है, वो है विवाह संस्कार। विवाह हो जाने के बाद मनुष्य जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। उसी तरह से अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? तो मरने के बाद, मरने के बाद। अछड़ा आरंभ करना किस संस्कार में आता है? तो प्यारे बच्चे, शिक्षा संस्कार में आपको आता है जो है अक्षरा आरंभ करना, अक्षर को आरंभ करना। इसी तरह से सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में आती है? तो सप्तपदी सुने होंगे कि विवाह के वक्त मरवा में अग्नि फेरा किया जाता है, यानी 7 फेरा किया जाता है। वही होगा जो है सप्तपदी किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार में। संस्कार। पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुष्पन आपको जो है जन्म से पूर्व किस संस्कार में आता है? जन्म से पूर्व की संस्कार। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो प्यारे बच्चे, सिंदूर दान विवाह संस्कार में आता है। विवाह संस्कार। इस तरह से प्यारे बच्चे, आपको अंत में इसका नोट यानी बहुमूल्य चीज जो मेन पॉइंट होता है वो मैंने बतला रहा हूं कि संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। पहला है जन्म से पूर्व, इसमें 3 संस्कार आता है। कौन कौन आता है? तो गर्भाधान, पुष्पन, सीमांत। और बी में यानी दूसरा कौन है? तो बचपन में, इसमें 6 संस्कार आता है। कौन कौन आता है? तो जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद। और तीसरा शिक्षा संस्कार होता है, इसमें 5 संस्कार आता है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशानंद, समापवर्तन। गृहस्थ जीवन चौथा संस्कार होता है, इसमें एक ही संस्कार आता है, विवाह। और 5वां होता है मरणोपरांत, तो इसमें एक ही संस्कार आता है, अंत्येष्टि। अतः कुल जो है 16 संस्कार हो जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चे, इस अध्याय में संस्कार ही पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इस अध्याय का नाम ही है भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति। यहाँ की संस्कार का, संस्कृति का जो है गुणगान देवतागण भी करते हैं, पूरे विश्व करता है।
और यहाँ में हर संस्कार से मानव के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी मानव के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार के ही द्वारा होता है। इसलिए प्यारे बच्चे, संस्कार जो है हमेशा अपनी बनाकर ही रखना उचित होता है, क्योंकि संस्कार ही आपकी समाज में आपको मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, कोई जो है स्थान दिलाएगा। इसलिए संस्कार को हमने पढ़ाया। हर संस्कार में आपको देखना होगा। प्यारे बच्चे, मैं कल के लिए पाठ दे रहा हूं कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा आपको एक ऐसी अध्याय है जिसमें कर्मवीर की कथा है, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत से पहचान बनाई। कर्मवीर कथा में आपको मैं बतला दूं, इसकी कथा एक कुछ दिन पहले मैंने सीडी में दिया है। कर्मवीर कथा को आप ढूंढेंगे हमारे जो है इस वेबसाइट पर, वंदना शिक्षण संस्थान वेबसाइट के आधार पर कर्मवीर कथा जो है होगा, वो भोजपुरी में मैंने आपको सुनाया हूं। कर्मवीर कथा को एक बार उस भोजपुरी में भी सुन लेंगे। सीडी को सर्च करेंगे वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर के नाम से, कर्मवीर कथा निकलेगा। जो भोजपुरी में है उसे भी सुन लेंगे। और आज भी संक्षेप में कर्मवीर कथा कहने जा रहा हूं, इसे भी सुन ले। कल इसका पूरे प्रश्नों का जवाब आप स्वतः दे देंगे। कर्मवीर कथा 10वीं वर्ग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो प्यारे बच्चे, कर्मवीर कथा जो है बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश की कथा है। बिहार राज्य में एक दुर्गम प्रदेश था, क्षेत्र था, जहां एक विद्यालय में एक जो है सामाजिक संपन्न, दृष्टि संपन्न और कर्तव्यनिष्ठ जो है शिक्षक आए। वे शिक्षक अपने बच्चों से परिचय के क्रम में पूछे कि वह जो 1 कोस की दूरी पर लगभग जो गांव दिखाई दे रही है, उस गांव का नाम क्या है, वहां के बच्चा क्यों नहीं आता है। बच्चों ने कहा कि सर उस गांव का नाम भीखनटोला है, वह गरीब बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है, वहां के लोग पढ़ने नहीं आते हैं। इसलिए सर वहां के लोग पढ़ाई से विमुख रहते हैं। गुरुजी एक रोज वहां पर पहुंच गए सवेरे। एक बच्चे को देखे खेल में बहुत ही मन लगाकर दिमाग से खेल रहा था। गुरुजी उस बच्चे को बुलाए, पूछे तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा कहा कि मेरा नाम राम प्रवेश राम है। क्यों नहीं पढ़ते हो? तो पिताजी गरीब है इसलिए नहीं पढ़ते। तो शिक्षक बंधु उनके पिताजी से मुलाकात किए, पिताजी को समझाए कि कोई बात नहीं है, आप अपने बच्चे को मेरे विद्यालय में भेजें, हम उसे पढ़ाएंगे। पिताजी उस बच्चे को विद्यालय में भेजे। गुरुजी उस बच्चे को इतनी तहे दिल से पढ़ाना शुरू किया और बच्चा भी इतना मेहनत किया कि हर क्लास में फर्स्ट आया। मैट्रिक जब फर्स्ट किया तो वह कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। फिर स्टाइपेंड के पैसा आया और ट्यूशन के पैसा मिला। दोनों पैसा से गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के साथ जाकर कॉलेज में, शहर में नाम लिखवाया। उस शहर में भी इंटर जो है फर्स्ट डिवीजन किया। बीए फर्स्ट करके अपने कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी में किया। यूनिवर्सिटी में वह प्रथम आया और जब ये प्रथम आया पूरे चौक चौराहा, गांव, समाज सभी जगह राम प्रवेश राम की ध्वनि गूंजने लगी। राम प्रवेश राम 1 वर्ष के ही मेहनत में जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और वे जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो है योगदान दिए। आज भी राम प्रवेश राम की जो है केंद्र शासनिक दृष्टिकोण से
एक सुजोग व्यक्ति माना जाता है। तो प्यारे बच्चे, एक गरीब लड़के अपनी मेहनत के आधार पर, गुरु के आशीर्वाद के आधार पर, गुरु के अनुशासन में रहकर कहां से कहां पहुंचा, यह कहानी आपको और विस्तार से भोजपुरी में कर्मवीर कथा में कुछ दिन पहले मैं इसी वेबसाइट पर, वरना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर वेबसाइट पर मैंने बजाते से भोजपुरी में विस्तार पूर्वक कहा हूं। आप उसे भी कर्मवीर कथा को भोजपुरी में एक बार सुन लेंगे। और अभी भी मैंने कहा, इन दोनों को मिलाकर आशा है कि कल या किसी भी साल का क्वेश्चन आप उल्टे, कोई गाइड उल्टे, आपको एक भी प्रश्न का जवाब नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप सारे प्रश्नों के जवाब कल हमसे पहले आप स्वतः दे देंगे। कल 20 प्रश्न मैं इस अध्याय से लिखूंगा और सभी का उत्तर आप स्वतः देंगे। इसलिए आप इस ऑनलाइन में दिया हुआ कर्मवीर कथा भोजपुरी है, उसे भी सुन ले, और आज मैं जो दे रहा हूं, पढ़ाया हूं, उसे भी सुन ले, और कल के लिए तैयार रहे। और प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः दे देंगे, कल ही आप बतलाएंगे। हम दूर है, लेकिन आपका दिल जरूर कहेगा कि सर जितने प्रश्न लिखे हैं, या क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे जितने प्रश्न देखेंगे, कर्मवीर कथा के सारे प्रश्न का उत्तर आप स्वतः दे देंगे। अगर आपको यह सीडी पसंद है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।